बीए पाठ प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। आज हम सूरदास जी के पद संख्या 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पद है जापर दीनानाथ ढरई। इस पद में सूरदास जी के द्वारा अपने भक्ति भाव को प्रकट किया गया है। उन्होंने बताया है इस पद के भीतर कि जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है वह सदा सुखी रहता है। ईश्वर की कृपा से बड़े बड़े अधम नीच जो पापी हैं उनका उद्धार हुआ है, परंतु उनकी अकृपा से सदा लोगों का अहित ही होता है। कवि सूरदास कहते हैं कि जापर दीनानाथ ढरई, जिस पर दीनानाथ अर्थात भगवान दया करते हैं और द्रवत हो जाते हैं, वही वास्तव में अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ माना जाता है। सोई कुलीन वही अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ माना जाता है। बड़ी सुंदर सोही लिपि पर कृपा करे, वही सुंदर माना जाता है जिस पर ईश्वर कृपा हो जाती है। आगे कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि राजा कौन बड़ो रावण ते गर्वही, कौन विभीषण रंक निशाचर हंसी हंसी छत्र धरई। विभीषण के अलावा अनाथ गरीब राक्षस कौन था, परंतु ईश्वर की कृपा से वह लंका का रावण बन गया। अर्थात भगवान राम की कृपा से उसने राज छत्र धारण किया। और देखिए आगे कवि कहते हैं कि राजा कौन बड़ो रावण ते गर्वही गर्व गरई। रावण से बड़ा शक्तिशाली राजा कौन था? राम की कृपा से उसने राज छत्र धारण रावण से बड़ा शक्तिशाली कौन था, लेकिन भगवान ने उसके गर्व को समाप्त कर दिया क्योंकि उस पर भगवान की कृपा नहीं थी। आगे कवि कहते हैं रंकब कौन सुदामा हूँ ते आप समान करी। सुदामा से बढ़कर करीब कौन था, उसे भगवान ने प्रचुर वैभव देकर अपने समान कर दिया। अधम कौन है अजामील ते जमत है जात डरी। और अजामील से अधिक पापी कौन था, परंतु भगवान ने दया करके उसे बचाया तथा यमराज भी उसके पास जाने में डरने लगा। कौन विरक्त अधिक नारद ते निशिदिन भ्रमित फिरई। महर्षि नारद से अधिक विरक्त भाव को धारण करने वाला या विरक्त व्यक्ति कौन इस संसार में कौन था, जिन्हें ईश्वर ने निरंतर भ्रमणशील बना दिया। और जोगी कौन बड़ो शंकर ते ताको काम छरी। शंकर से बड़ा योगी कौन हो सकता है, परंतु उन्हें भी काम ने छला कि वे कामनाओं से आसक्त हो गए। और देखिए अधिक कुरूप कौन को विचाते हरिपति पाई तरई। कुब्जा से अधिक कुरूप कौन थी, लेकिन भगवान की कृपा से उसने भी सुंदर रूप धारण किया। अधिक स्वरूप कौन सीता ते जमन वियोग भरई। और सीता से अधिक सुंदर कौन थी, किंतु उसे भी वियोग में जीवन बिताना पड़ा। यह गतिमति जाने ही नहीं कोई कोऊ कहीं रसिक ढरे। वस्तुतः भगवान की वह प्रवृत्ति तथा स्वभाव की गति और उनकी मति को कोई नहीं जान सकता या कोई नहीं जानता कि कब वे किस पर रस से रसिक बनकर द्रवित हो जाएं। और सूरदास अंतिम अपनी पंक्तियों में कहते हैं कि सूरदास भगवंत भजन बिनु फिरी जठर जरई। कि भगवान के भजन के बिना जीव को बार बार जठराग्नि की ज्वाला में जलना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि भगवान की कृपा के बिना सांसारिक जो आसक्ति है
माया मोह है, जन्म मरण का जो चक्र है उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। इसके विशेष में हम लिख सकते हैं कि विविध उपकरणों को प्रस्तुत कर सूरदास ने भगवान की भक्ति एवं आराधना करने का उपदेश इस पद के भीतर दिया है। ईश्वर की कृपा हो जाने पर संसार से सहज रूप में ही मुक्ति हमें प्राप्त हो सकती है, ऐसा कवि का मानना है। इस पद में अनुप्रास, आक्षेप एवं यथासंख्य अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पद की गेयता एवं शब्द मैत्री जो है वो प्रशंसनीय है। अगला जो पद है सूरदास जी का वो है कि आज हूँ एक एक करी तरी हूँ, कई तुम ही कई हम ही माधव, अपने भरोसे लरी हूँ। हों तो पतित सात पीढ़िन को, पतिते हैं निस्तरी हूँ। अब हों उघरी नचौ चाहत हूँ, बिरद बिन करी हूँ। कत अपनी प्रतीति नसावत, में पायो हरि हीरा। सूर पतित तब ही उठी हई, प्रभु जब हंसी देहि वीरा। इस पद के भीतर सूरदास जी ने कृष्ण से अपने उद्धार के लिए आग्रह किया है। सूर जो हैं स्वयं को बहुत बड़ा पापी मानते हैं और कृष्ण को याद दिलाते हैं कि आपने पतितों का उद्धार करके जो यश प्राप्त किया है। इस संदर्भ में ये पंक्तियाँ सूरदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। देखिए, आज हूँ एक एक करी तरी हूँ, आज मैं एक एक पाप को क्षमा करा लेने का वचन लेकर ही रहूँगा या टरूँगा, अलग होऊंगा, है कि नहीं, हटूँगा। तो कवि सूरदास जी जो हैं कृष्ण से कहते हैं कि मैं आज पूरा हिसाब कर लूँगा, कई तुम ही के हम ही माधो, अपने भरोसे लरी हो। अब मैं अपने उद्धार के लिए कुछ भी करके नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आज या तो मैं जीतूंगा या अथवा आप जीतोगे। मैं किसी से सहायता लेकर अपने बल भरोसे पर आपसे लड़ाई करूंगा। आगे की पंक्तियों में सूर कहना चाहते हैं कि हों तो पतित सात पीढ़िन को, पतिते हैं निस्तरी हूँ। मैं अपने उद्धार के लिए लड़ूंगा, क्योंकि मैं सारे पापों के बारे में कह दूंगा और आपसे उद्धार करने के लिए जोर देकर कहूँगा। आप भी यह ध्यान रखना कि मैं छोटा मोटा पापी नहीं हूँ, मैं 7 पीढ़ियों से पाप करता आ रहा हूँ। ऐसा बड़ा पापी होकर भी आज मैं आपसे अपने उद्धार करवाऊँगा। अब हूँ उघरी नचौ चाहत हूँ, बिरद बिन करी हूँ। ऐसा बड़ा पापी होकर भी आज मैं आपसे उद्धार करने की कहूँगा, क्योंकि आज मैं अपना पक्ष प्रस्तुत करने में कोई संकोच नहीं करूँगा, कोई पाप छिपाकर नहीं रखूँगा, किसी पाप का हिसाब बाद में करा लेने की भी बात न करूँगा। आप देख लीजिए कि मेरे इतने अधिक पाप आप क्षमा न कर सकें, मेरा उद्धार न कर सकें, तो आपका पतित पावन कहे जाने का यह समाप्त हो जाएगा। हो तो पतित 7 पीढ़िन को, पत्ते हैं निस्तरी हो। अब हो उघरी नचौ चाहत हो, वृद्ध बिन करी हूँ। कत अपनी प्रतीति नसावत, में पायो हरि हीरा। आगे कभी कहते हैं कि फिर आप अपने इस यश को क्यों खोना चाहते हो, मैंने तो आपके रूप में हीरा ही प्राप्त कर लिया है। सूर पतित तब ही उठियई, प्रभु जस जब हंसी देहि वीरा।
सूरदास जी कहते हैं कि मैं पापी अब तभी यहाँ से उठूँगा या जाऊँगा जब आप हंसकर खुशी से मुझे मेरे उद्धार का वचन दे दोगे, मेरे उद्धार का बीड़ा उठा लोगे। इस पद के भीतर कवि ने कृष्ण के प्रति सख्य भाव को दर्शाया है। इसी कारण कृष्ण से वे अपने उद्धार के लिए इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। यहाँ सूर की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। एक एक टरना, बीड़ा उठाना जैसे मुहावरों का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। पद शैली का प्रयोग यहाँ किया हुआ है। भाषा में विप्सा अनुप्रास अलंकार हैं जो द्रष्टव्य है।